हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, हम लोग जो है ये तुम्हारी 10,000 एमसीक्यूज़ की हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो हमने इसको स्टार्ट करा है आपके उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। बाकी इस सीरीज़ में हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम महाराष्ट्र में डीएचएस के लिए आप सीरीज़ लाइए, हिमाचल के लिए लेके आइए, अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग कह रहे हो, हरियाणा के लिए, है ना, और तुम्हारे जितने भी जैसे गुजरात में भी एग्ज़ाम होने हैं। तो देखो बच्चों, आप इस सीरीज़ को सभी के लिए फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो सभी में यही सिलेबस आता है। और बाकी जो है अभी जैसे कि तुम्हारा एग्ज़ाम अभी है तो आप लोग जो है मेरी 5,000 प्लस एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बहुत सारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं यहीं से, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने जो है सिलेबस कवर कराया है। और उसके बाद PYQ बहुत सारे यहाँ पर सोल्व कराए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे सीरीज़, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए ना। और बाकी जो है साथ साथ में प्रेपरेशंस करिए, तो मैं इसका करिए जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने HAP स्टार्ट करा हुआ है। तो HAP में हमने ब्लड, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। अभी हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं HAP का। ओके। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नेक्स्ट अगला टॉपिक जो है कल नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। तो उसके लिए बच्चों ने मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम में से देखे थे कमेंट, है ना। तो तुम बता देना अभी जो भी सिस्टम बच रहे हैं, क्योंकि HAP ही करेंगे तो नेक्स्ट कौन सा सिस्टम तुमको चाहिए कराना है मेरे को बता देना। अदरवाइज फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग ही लेके आऊँगी। ओके, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, ये सीरीज़ बच्चों, और ये सीरीज़ जो है बच्चों जो मैंने अभी स्टार्ट करी है इसमें मतलब तुम्हें इस तरीके से जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम में आते हैं सारे के सारे मैं इसमें कवर कर लूँगी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बच्चों। क्वेश्चंस हमारा यहाँ से बाहर नहीं आएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहने वाली है ये सीरीज़ बच्चों आप लोगों के लिए, है ना। तो सभी एग्जाम्स के लिए आप इसको फॉलो कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो अभी जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसमें 50 क्वेश्चंस करे थे ना। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना बड़ा वीडियो बन जाता है। ओके, ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो। ऐप पर जो क्रैश कोर्स है वहाँ पर मैं इसका PDF भी वहाँ पर डाल देती हूँ, है ना। तो अभी जो है जो 3 पार्ट्स हमने अपलोड करे थे उनके PDF मैंने ऐड कर दिए हैं बच्चों। ओके, और मतलब कि जो है 3 टॉपिक है, ब्लड वाला और तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के जो है PDF जो है वो डाल दिए। और भी जो है आपको वहीं पर मिल जाएंगे बच्चों, है ना। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी प्ले स्टोर से भी तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो पढ़े अभी हम, चलो ठीक है। विच ब्लड वेसल ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम GIT से लीवर के पास लेके आते। कौन सी ब्लड वेसल लीवर के पास? भाई लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड तुमको पता है। हिपैटिक वर्ड किसके लिए आते? देखो बच्चों, कुछ कुछ वर्ड्स है जैसे कि किडनी के लिए रीनल होता है, रीनल का मतलब है किडनी। हार्ट के लिए कार्डिक, अगर तुम्हें कोई कार्डिक वर्ड दिख रहा है तो मतलब कि हार्ट की बात हो रही है। पल्मोनरी, पल्मोनरी दिख रहा है तो लंग्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हें वर्ड पता हो, जैसे हिपैटिक की बात है, लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिपैटिक देख लो भाई, एक ही ऑप्शन में है तुम्हारा। पल्मनरी तो लंग्स की बात हो गई। पल्मनरी वेन तो आपने पढ़ा था, पल्मनरी वेन्स जो थी वो ब्लड को लेके आ रही थी लंग्स से, है ना, हार्ट के पास, है ना। हम लोग जो तो ये पल्मनरी तो लंग्स से रिलेटेड हो जाएगा। पल्मनरी जो हमारी वेन्स है वो ब्लड लेके आ रही थी, हमने पढ़ा। अभी जुगुलर वेन है, रीनल, रीनल किडनी से रिलेटेड हो गया, है ना। तो यहाँ पर हिपैटिक वर्ड जो है तुम्हारा लीवर के लिए आएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है जुगुलर वेन्स जो है, ये क्या जुगुलर वेन के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स है दैट रन फ्रॉम हेड से रन होती है टू द अपर चेस्ट तक, है ना। द ड्रेन ब्लड फ्रॉम ब्रेन से, ड्रेन कर रही है ब्लड को ब्रेन से, फेस से, नेक से एंड रिटर्न करती है इसको वापस से हार्ट में, है ना बच्चों, जुगुलर वेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द। तो देखो हमारी जो वेन्स होती है ये क्या करती है बच्चों, ये ब्लड को ड्रेन करती है। जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये अलग अलग वेन्स जो होती है ये फिर वीना केवा में उसको डालेंगी। फिर वीना केवा से हम पढ़ते हैं सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा। ये जो है ब्लड जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है उसको हमने पढ़ा था कहाँ पर लेके आती है बच्चों, ये राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा इम्प्योर ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है ना।
तो यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कहाँ कहाँ से ब्लड को ड्रेन कर रही है, कह रहे एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कोर्टेक्स है ना, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन से, या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन बच्चों ड्रेन करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का। और जो ये तो सुपीरियर आपने मेसेंट्रिक वेन की बात करी, और जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो रिटर्न वीनस ब्लड फ्रॉम रेक्टम से, पेल्विक से और डिसेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से और स्प्लेनिक वेन में जुड़ जाएगी। और जो हमने पढ़ी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन रिस्पॉन्सिबल ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, जो कि सीकम कोलोन और रेक्टम में पढ़ते हैं, सीकम असेंडिंग कोलोन एंड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ओके, एंड यूनाइट होगी स्प्लेनिक वेन से टू फॉर्म पोर्टल वेन। कह रहे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हार्ट के बारे में, तुम्हारा जो हार्ट होता है उसके बारे में क्या गलत है। कह रहे हैं हार्ट में 3 वाल्व नहीं होते बच्चों, हमने 3 वोल्व नहीं, हमने 4 वोल्व पढ़े हार्ट के, है ना। तुम्हारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल पढ़ा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल पढ़ा, तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल और लेफ्ट वाला, है ना। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल बताया था मैंने तुमको इधर राइट साइड में, और लेफ्ट वाला इधर बताया था। राइट वाले को तुमने ट्राइकस्पिड वोल कहा, और लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट वाला जो है बच्चों उसको तुमने क्या कहा बच्चों, इसको तुमने बाइकस्पिड कहा या मिट्रल कहा, है ना, लेफ्ट वाले को, ओके। तो ये हमारे जो हार्ट के वोल्व है, एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वोल्व हो गए राइट और लेफ्ट, और तुम्हारे जो है सेमिलुलर वोल्व्स होते हैं तुम्हारे ओटिक वोल्व और पल्मनरी वोल्व्स, है ना बच्चों। तो ये 4 होते हैं, तो ये कह रहे 3 है भाई, सरासर गलत है ये बात। तो 4 होते हैं, 3 लेयर बिल्कुल होती है, चैम्बर 4 होते हैं, और तुम्हारा हार्ट जो है लंग्स के बीच में मिड डायस्टिनम होता है, वहाँ पर होता है, और ये थोरेसिक कैविटी में तुम्हारे लंग्स, हार्ट, रिब सब थोरेसिक कैविटी में तो होते हैं। तो आंसर तो मेरे हिसाब से सही है तुम्हारा ऑप्शन ए। कह रहा करेक्ट बताओ भाई, यहाँ पर तुमने सही बात बतानी है, यहाँ पर तुमने क्या करना है, जो हमारा जो इसमें से कौन सा जो है ट्रू स्टेटमेंट है। कह रहे ओपनिंग ऑफ ओटा, तुम्हारा जो ओटा की ओपनिंग गार्डेड बाय ओटिक वोल, तो ओटिक वोल हम लोगों ने पढ़े थे। ओटिक वोल देखो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ओटा में जाएगा, ओटा से पूरी की पूरी बॉडी में जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में ओटिक वोल होते हैं। तो ओटिक वोल जो होते हैं गार्ड करते हैं ओपनिंग ऑफ द ओटा, है ना, और ये बनते हैं फॉर्म बाय 3 सेमिलुलर वोल्स, बिल्कुल सही है सेमिलुलर कस्प, है ना, या फ्लैप, ओके। ओपनिंग ऑफ द पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी क्या कर रही थी, पल्मनरी आर्टरी बच्चों इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है, हार्ट से लंग्स के पास लेके जाएगी, है ना। तो ये राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है पल्मनरी आर्टरी लंग्स के पास में ब्लड, है ना बच्चों। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में पल्मनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपने पल्मनरी वोल देखा था, पल्मनरी वोल जो गार्ड कर रहा है ओपनिंग ऑफ द पल्मनरी आर्टरी, और ये भी बनता है 3 सेमिलर कस्प से, है ना, ठीक है। तो ये दोनों तो तुम्हारे सेमिलुलर वोल्स में आगे, ओटिक और पल्मनरी वोल्स दोनों बातें करेक्ट है। कह रहे आफ्टर लिविंग द हार्ट द पल्मनरी आर्टरी डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज में। कह रहे पल्मनरी आर्टरीज बच्चों आपकी डिवाइड होती है राइट पल्मनरी आर्टरीज में और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चों लंग्स 2 होते हैं ना, है ना। तो ये एक राइट लंग के पास जाएगी, एक लेफ्ट लंग के पास जाएगी। कह रहे राइट लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज विच कैरी वीनस ब्लड टू लंग्स के पास लेके जाएगी, जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होगी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे 2 पल्मनरी वेन फ्रॉम ईच लंग कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब पल्मनरी वेन लंग से लेके आएगी ऑक्सीनेटेड ब्लड को, और कहाँ पर ला के डालेगी भाई, लेफ्ट एट्रियम में, है ना बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या है, ऑल सारी ही बातें यहाँ पर सही लिखी हुई है। कह रहा हार्ट बीट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, तो भाई हार्ट बीट अगर 60 बीट पर मिनट से कम है तो ये ब्रैडिकार्डिया है। अगर तुम्हारा ज़्यादा है, मोर देन है किससे, 100 बीट पर मिनट से, वो तुम्हारा टैकिकार्डिया होगा। टैकिकार्डिया मतलब अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट हो गया, ओके। ब्रैडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो गया, टैकिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट ज़्यादा हो गया। हाइपरटेंशन में बीपी ज़्यादा हो गया, हाइपरटेंशन में बीपी कम हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो एट्रियल टैकिकार्डिया कैन बी कैरेक्टराइज बाय एट्रियल रेट मोर देन 100 पर मिनट हो जाएगा, है ना। टैकिकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है एट्रियल रेट जो है 100 पर मिनट से ज़्यादा होगा, तो आपका टैकिकार्डिया हो गया। टैकिकार्डिया में हार्ट रेट अबाउट 10 बीट्स पर मिनट, 100 बीट पर मिनट देता है। ब्रैडिकार्डिया में 60 से कम, टैकिकार्डिया में 100 से ज़्यादा, याद रखना। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या है भाई, इसके लिए स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर नहीं है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, की इनर वॉल
किस एपिथेलियम की बनी होती है? ब्लड वेसल की इनर वॉल जो होती है बच्चों, वहां पर तुम्हारा सिंपल स्क्वैमश, स्क्वैमश क्यूबॉइडल लिटनी, यहाँ पर सिंपल स्क्वैमश एपिथेलियम तुम्हारा प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हार्ट इज सप्लाइड विद आर्टीरियल ब्लड बाय, देखो हार्ट को ब्लड की सप्लाई कौन करेगी? मैंने तुमको बताया था कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो होती है, हार्ट को भी तो ब्लड की सप्लाई हार्ट को भी तो चाहिए ना, है ना, तो हार्ट को भी एनर्जी चाहिए भाई, तो हार्ट को ब्लड की सप्लाई कौन कर रहा है? राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है बच्चों, विच ब्रांच फ्रॉम ओटा इमीडिएटली डिस्टल टू ओटिक वॉल। तुम्हारा जो ओटा होता है ना, ओटा में बच्चों असेंडिंग ओटा होता है, फिर एक आर्च होती है, फिर डिसेंडिंग ओटा होता है ना। तो आपकी जो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ना, ये यहाँ पर तुम्हारा जो असेंडिंग ओटा की ही ब्रांच होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है? तुम्हारे असेंडिंग ओटा की ही ब्रांच होती है। तो कह रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी ब्रांच फ्रॉम ओटा इमीडिएटली डिस्टल टू ओटिक वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर तो तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी हो गया, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन ए यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है ना? कैरोटिड साइनस में, कैरोटिड बॉडी में, ओटिक आर्च में, कैरोटिड साइनस एंड ओटिक आर्च, है ना। देखो ओटिक आर्च क्या है? ये ओटा जो होता है ये ओटिक आर्च होती है, जो ये वाला ओटा ऐसे होता है ना, इसको ओटिक आर्च बोलते हैं। तो यहाँ पर भी होते हैं बैरो रिसेप्टर, जो कि बच्चों ये क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कैरोटिड साइनस, जो कि कैरोटिड साइनस तुम्हारा राइट एट्रियम में ओपन हो रहा था, है ना, और ओटिक आर्च दोनों में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारे क्या है? नर्व एंडिंग जो प्रेशर चेंज को बच्चों सेंस कर लेती है ना। प्रेशर चेंज मतलब ब्लड वेसल्स में ये यहाँ पर होते हैं, आर्च ऑफ ओटा में और कैरोटिड साइनस में होते हैं। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट फ्रॉम हार्ट, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है? 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है? इस तुम कार्डिक आउटपुट कहोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कहोगे। स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना ब्लड पंप कर रहा है तुम्हारा हार्ट एक जो है सिंगल बीट पे, है ना, वो होता है यहाँ पर FEV या मिनट। तो यहाँ पर कार्डिक आउटपुट हो जाएगा कि 1 मिनट में तुम्हारे हार्ट ने कितना ब्लड पंप करा है। दिस इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। कह रहे कार्डिक आउटपुट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट पर मिनट, 1 मिनट में, और इसको कैलकुलेट करते हैं। हमने पढ़ा है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो किससे? हार्ट रेट से, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि भाई एक बीट पे कितना ब्लड पंप कर रहा है, और आपका जो हार्ट रेट होता है भाई 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा। देखो एक बीट पे कितना ब्लड पंप कर रहा है, 70 ml लगभग हमारा जो है स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और जो है आपका, है ना, एक बीट पे कितना ब्लड पंप कर रहा है, और 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, लगभग 72 टाइम्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना। तो इसको लगभग जो है 5000 आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आंसर तुम्हारा हो गया, ये कार्डिक आउटपुट होता है कि 1 मिनट में तुम्हारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है। दिस इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। इसको कैलकुलेट करोगे, हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। हार्ट रेट है नंबर ऑफ बीट पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम है नंबर ऑफ ब्लड पंप करेगा, एक बीट पे हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है बच्चों। मर्मर्स आर जनरली हार्ट इन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग। तो हार्ट के जो वॉल्स होते हैं तुम्हारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हो गए, और तुम्हारे जो पल्मनरी जो तुम्हारे सेमिलुनार वॉल्स हैं, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट आते हैं तुम्हारे ये, और सेमिलुनार में ओटिक और पल्मनरी वॉल्स आते हैं, है ना। तो कह रहे मर्मर जनरली हेड इन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग। हार्ट के वॉल्स के AV नोड्स के, पल्मनरी वेन ऐसे नोड, तो हमारे हार्ट के वॉल्स के डिसऑर्डर्स में आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। कह रहे हेल्थी इंडिविजुअल का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताना है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है 120/80 mm of Hg होता है ना। ये ज़्यादा है मतलब कि सिस्टोल है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, है ना। सिस्टोल के टाइम ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। तो कह रहे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, ऊपर वाला 120 mm of Hg, और यहीं तुमसे कहे डायस्टोलिक कितना होगा, तो तुम क्या कहोगे 80 वाला, ये क्या है डायस्टोलिक है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के टाइप नहीं है, पार्ट नहीं है। साइनोसॉइड्स, कॉन्टिन्यूअस, कैरोटिड, फेनेस्ट्रेटेड। तो कैरोटिड तो आर्टरी होती है बच्चों, बाकी तीनों जो है कैपिलरीज के ही टाइप है बच्चों, कैरोटिड को छोड़ के। कैरोटिड हमारी आर्टरी होती है, कैपिलरी नहीं होती। बाकी कॉन्टिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड, साइनोसॉइड्स तुम्हारी क्या है, कैपिलरीज हैं। ओके, साइनोसॉइड जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एक्सेप्ट। कह रहे साइनोसॉइड सब जगह पर है, इनमें से एक को छोड़ के। कह रहे लीवर में होती है, बोन मैरो में, ब्रेन में, स्प्लीन में। तो ब्रेन को छोड़ के सब जगह हो जाएगी बच्चों, है ना, लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन। साइनोसॉइड स्मॉल ब्लड वेसल्स जो कि कैपिलरीज की जैसी होती है, बट ये लार्ज और मोर इरेगुलर होती है ना। तो ये तुम बोन मैरो में बच्चों, एंडोक्राइन ऑर्गन्स में, स्प्लीन में, लीवर में, इन सब में प्रेजेंट है बच्चों। इनका कह रहा है ल्यूमन लार्ज होता है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है यहाँ पर कम होता है। ओके, कैपिलरी से
एंड स्लो होता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो। कह रहे डैश वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्टमक से ड्रेन कर रही है बच्चों, स्टमक से लेके आ रही है ब्लड को, और डिस्टल एंड ऑफ ईसोफेगस के डिस्टल एंड से लेके आ रही है ना, और फिर ज्वाइन कर रही है बच्चों, ये जाके पोर्टल वेन में जुड़ जाएगी। तो कह रहे मीजेंट्रिक वेन होगी, स्प्लैनिक होगी, सिस्टिक होगी कि गैस्ट्रिक होगी, कौन सी होगी? तो कह रहे हैं ये गैस्ट्रिक वेन होगी। कौन सी होती है? गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, तो कह रहे देखो पोर्टल वेन जो होती है कौन कौन सी वेन से जुड़ के बनती है ना, क्योंकि जो हमारी वेन है जैसे गैस्ट्रिक वेन होगी, सिस्टिक वेन होगी, स्प्लैनिक वेन, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, ये सारी वेन आके जुड़ेंगी पोर्टल वेन में। फिर पोर्टल वेन जाके जो है एम्प्टी होती है। तो कौन कौन सी वेन से जुड़ के तुम्हारी पोर्टल वेन बन रही है? गैस्ट्रिक वेन जो कि ब्लड को लेके आएगी स्टमक से और डिस्टल एंड ऑफ ईसोफेगस से, फिर ज्वाइन होगी पोर्टल वेन में। सिस्टिक वेन कहाँ से लेके आएगी? ड्रेन करेगी ब्लड को गोल ब्लैडर से, फिर पोर्टल वेन में चली जाएगी, है ना, जुड़ जाएगी। स्प्लैनिक वेन स्प्लीन से लेके आएगी पैंक्रियास से और पार्ट ऑफ द स्टमक से भी। इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन रिटर्न करेगी वीनस ब्लड को रेक्टम से, पेल्विक से असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्प्लैनिक वेन में जुड़ेगी। सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन रिटर्न करेगी वीनस ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तक सीकम असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलन यूनाइट करेगी स्प्लैनिक वेन से टू फॉर्म। ठीक है, ये स्प्लैनिक वेन में जुड़ के फिर जाके जो है पोर्टल वेन में जुड़ेगी। ओके, कह रहे इंक्रीज होगा साइज एंड वेट ऑफ मायोकार्डियम, हार्ट के मायोकार्डियम का साइज और वेट बढ़ जाएगा बच्चों। इसे क्या कहोगे? कार्डिक हाइपरट्रोफी कहोगे, कार्डिक डायलिटेशन, माल पोजिशन या डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो क्या हुआ है भाई? हाँ, साइज और वेट बढ़ा है ना, तो हाइपरट्रोफी करोगे तुम, इसके लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। और डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है कोई पोजीशन जो है उसमें दिक्कत होगी, मतलब कि हार्ट इज पोजिशन और राइट साइड होगा चेस्ट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट। ओके, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज फर्स्ट ब्रांच किसकी होती है? तो मैंने तुमको बताया तुम्हारा ओटा है असेंडिंग, फिर ये तुम्हारा आर्च, फिर डिसेंडिंग, है ना। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, तो तुम्हारा जो असेंडिंग ओटा है ना इसी की ही ब्रांच है। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसकी है बच्चों? तुम्हारे असेंडिंग ओटा की ही ब्रांच होती है। कौन सी? राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है? तुम्हारे असेंडिंग ओटा की होती है। देखो सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा, ये तो इम्प्योर ब्लड वीनस ब्लड को लेके आ रही है तुम्हारे राइट एट्रियम के पास में, है ना। बाकी डिसेंडिंग ओटा ये वाला होता है डिसेंडिंग ओटा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा असेंडिंग ओटा करेक्ट हो गया। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्स्ट ब्रांच है तुम्हारा असेंडिंग ओटा की बच्चों। सुपीरियर वीना केवा क्या बच्चों? ये सुपीरियर वीना केवा लार्ज वेन है, कैरी करेगी डीऑक्सीडेंटेड ब्लड को लेके आएगी अपर बॉडी के पार्ट से राइट एट्रियम के पास। इन्फीरियर वाली लोअर बॉडी के पार्ट से लेके आएगी राइट एट्रियम के पास में, है ना, वीनस ब्लड को। और डिसेंडिंग ओटा जो होता है लोकेटेड आफ्टर द ओटिक आर्च के बाद डिसेंडिंग ओटा मैंने तुमको बताया इन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, है ना। और ये ब्रांच सप्लाई द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर कह रहे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है ना? तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कौन सी बच्चों? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है? आपने देखी जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है वो तो तुम्हारे असेंडिंग ओटा से की ब्रांच थी कोरोनरी आर्टरी, तो अब तुम्हारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी होती है। ठीक है, तो किसकी ब्रांच है? कह रहे सब क्लेविन आर्टरी की ब्रांच है, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है, आर्च ऑफ ओटा की ब्रांच है, या फिर कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है तुम्हारे आर्च ऑफ ओटा से राइज होती है। तुम्हारा जो ये वाला असेंडिंग, फिर आर्च, फिर डिसेंडिंग ओटा, तो यहाँ से तो तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी देखी। अब तुम्हारी जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है देखो आपकी जो है, और ये आर्च ऑफ ओटा है, यहाँ से कौन कौन सी जो आर्टरी इसकी ब्रांच है? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। देखो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी निकलेगी यहाँ से, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, ये तीनों किसकी ब्रांच है बच्चों? तुम्हारे ओटिक आर्च की। ठीक है, याद रखना तुमने तीनों। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी भी, और जो सबक्लेविन है उसकी लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, ये तीनों किसकी ब्रांच है? तुम्हारा जो है आर्च ऑफ ओटा की मेरे बच्चों ब्रांच है ये। ओके, ओटिक आर्च भी बोलते हो। बाकी ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी के बारे में लिखा हुआ है, इसकी 2 टर्मिनल ब्रांच होती है, राइट कॉमन। अच्छा, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी जो है, जो हमने आर्च ऑफ ओटा से, ये जो तुम्हारा जो आर्च ऑफ ओटा है इसकी 3 देखी, तो इसमें से एक ये ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी है ना।
और ये ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, आप कह रही है तुम्हारे जो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी है ना बच्चों, इसकी 2 टर्मिनल ब्रांच है। कौन कौन सी? एक तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, और दूसरी कौन सी है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। याद रखना भाई, तुम्हारे देखो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये तो डायरेक्टली आर्च ऑफ ओर्टा से अराइज हो रही है। लेकिन अगर राइट वाले की बात करोगे, है ना, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करोगे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी की बात करोगे, तो ये ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है बच्चों। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की, जो खुद किसकी ब्रांच है? आर्च ऑफ ओर्टा की। बच्चों ध्यान रखना है भाई, ठीक है। देखो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की 2 टर्मिनल ब्रांच है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि सेंड करती है ब्लड को ब्रेन के पास में। कैरोटिड आर्टरी क्या कर रही है भाई? ब्लड की सप्लाई ब्रेन को करेगी। कैरोटिड आर्टरी याद रखना, कैरोटिड आर्टरी क्या कर रही है? ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कर रही है। और राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है सेंड करेगी तुम्हारी राइट आर्म के पास ब्लड, है ना, तो ये सप्लाई कर रही है ब्लड की राइट आर्म के पास। ओके, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी तुम्हारी ये ब्रांच किसकी है? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। अब तुमसे कौन सी पूछी? कोरोनरी पूछी है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी तुम्हारा असेंडिंग जो ओटा था, तुम्हारा ओटा असेंडिंग, फिर ये जो आर्च ऑफ ओटा बोलते हैं, फिर डिसेंडिंग होता है। तो यहाँ से 2 ब्रांच निकली, कौन सी? राइट जो है कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई करनी है भाई, इसने कोरोनरी आर्टरी है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये हार्ट को ब्लड की सप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो आर्च है इसकी 3 ब्रांच देखी तुमने, है ना, और फिर इसकी फर्दर 2 ब्रांच देखी। ये है ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। कौन सी है बच्चों? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। इसकी 2 ब्रांच कौन सी? राइट वाली, याद रखना, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, डायरेक्टली आर्च ऑफ ओर्टा से जो है अराइज हो रही है। ओके, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं तुम्हें बारे बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है मेरे बच्चों? ये तुम्हारा जो ओटा है असेंडिंग ओटा की है। तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन ए में असेंडिंग ओटा दिया हुआ है, करेक्ट हो गया। ओके, आर्च ऑफ ओटा कॉन्टिन्यूएशन है, असेंडिंग ओटा के बाद आपका आर्च ऑफ ओटा ही आ रहा है ना। कह रहा नोट ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ ओटा, कह रहा आपका जो ओटिक आर्क है, ये वाली आर्क ऑफ ओटा की ब्रांच, यहाँ की ब्रांच कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर तुमने 3 ब्रांच देखी, है ना, तो आपकी ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी देखी, और इसकी ब्रांच है कौन सी? राइट वाली, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इसकी ब्रांच है। तो कह रहे नोट ब्रांच, आर्च ऑफ ओर्टा की ब्रांच कौन सी नहीं है? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी दे रखी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी होती है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी होती है। लेकिन कोरोनरी आर्टरी भैया तुम्हारा जो असेंडिंग, ये वाला ना असेंडिंग ओटा की ही ब्रांच है, असेंडिंग, ये असेंडिंग ओटा की ब्रांच है तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी, चाहे वो राइट है चाहे वो लेफ्ट है। कोरोनरी आर्टरी किसकी ब्रांच है? तुम्हारे असेंडिंग ओटा की। कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग ओटा याद रखना। कोरोनरी आर्टरी के लिए क्या? असेंडिंग ओटा याद रखोगे। कैरोटिड आर्टरी की बात है बच्चों, तो आपका ओटिक आर्क है, लेकिन राइट वाली जो है वो ब्रैंकियोसेफेलिक की ब्रांच है बच्चों, और लेफ्ट वाली वो ओटिक आर्च की है। ओके, ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें ट्रू बताओ, फिर से तुम्हारा ये चीज़ रिवाइज हो जाएगी। ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी डिवाइड होते हैं किसमें बच्चों? राइट वाले में, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइड होती है, बिल्कुल सही है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात हो रही है, ब्रांच है किसकी? ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी की, इसमें हमने बता दिया। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बच्चों वो डायरेक्टली जो है अराइज होती है ओटिक आर्च से, मैंने तुमको बताया अभी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करोगे या फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की बात करोगे, ये डायरेक्टली जो है अराइज हो रही है ओटिक आर्च से। कौन कौन सी? आर्च ऑफ ओर्टा से 3 बताई, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, और जो लेफ्ट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट वाली सबक्लेवियन आर्टरी, और ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी से राइट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट वाली सबक्लेवियन आर्टरी, है ना।
अब मेरे हिसाब से ये बात तुम्हें अच्छे से आ गई है, क्योंकि एक एग्ज़ाम में ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ था, एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, हरियाणा वाले एग्ज़ाम में आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था, तो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए बच्चों, है ना। एट द लेवल ऑफ डैश एब्डोमिनल ओटा डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलेक आर्टरी में। कौन से लेवल पर? एट द लेवल ऑफ डैश, तुम्हारा जो वर्टिब्रा का नंबर लिखो, कौन से वर्टिब्रा के नंबर पर तुम्हारा जो ओटा है ना एब्डोमेन में जाएगा, तो उस ओटा को आप एब्डोमिनल ओटा कह दोगे, है ना। एब्डोमिनल ओटा डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट कॉमन इलिक वर्टिब्रा में। तो बच्चों 10th और 11 इतनी दूर जाके नहीं होता है, 4th वाले पे ही जो है डिवाइड हो जाएगा, 4th लंबार वर्टिब्रा हो जाएगा। कह रहा एब्डोमिनल ओटा कॉन्टिन्यूस है, थोरैसिक, थोरैक्स में जो ओटा थोरैसिक ओटा है, फिर एब्डोमिन में जाएगा तो एब्डोमिनल ओटा। कह रहे हैं एब्डोमिनल ओटा का नेम कब राइज हुआ? जब वो एंटर कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी में बाय पासिंग बिहाइंड द डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम क्या करता है भाई, तुम्हारे थोरैसिक कैविटी को तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है ना बच्चों, है ना। तो डायफ्राम के नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी है, तो कह रहे पास करेगा बिहाइंड द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 12th थोरेसिक वर्टिब्री। एट द लेवल ऑफ 4th लंबार पे क्या हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट कोमल इलिक आर्टरी में ब्रांच होता है, डिवाइड होता है, ध्यान रखना है। कह रहा फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स है। तुम्हारे हार्ट अटैक का क्या सिम्टम होता है बच्चों? हार्ट बर्न होगा, सीवियर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, सडन शार्प पेन लेग्स में, या फिर रेडनेस और स्वेलिंग होता है आर्म्स में। तो सीवियर चेस्ट पेन होता है बच्चों, डिस्कम्फर्ट होता है किसमें? हार्ट अटैक में। फॉलोइंग इज अ कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो कार्डिक से बच्चों अरिथमिया जो है ना हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, एडिमा, स्किन रश, अरिथमिया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। एक कार्डिक साइकिल टेक्स अबाउट, तो तुम्हारा एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? तो तुम्हारा एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है बच्चों, है ना। देखो तुम्हारा जो है एक कार्डिक साइकिल, एट्रियल सिस्टोल होता है, तुम्हारे एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। एट्रिया जब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा जो हार्ट है ना, एक कार्डिक साइकिल तुम्हारा कितने सेकंड का है? 0.8 सेकंड का। तुम्हारा जो है राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो एट्रियल सिस्टोल तुम्हारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो तुम्हारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड तुम्हारे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन होंगे, तुम्हारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये 0.1 सेकंड में ही हो जाता है बच्चों ये काम, तुम्हारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एट्रियल सिस्टोल तुम्हारा 0.1 सेकंड का होता है। उसके बाद तुम्हारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है ना। और फिर होता है कंप्लीट जो आपका जो है डायस्टोल, वो 0.4 सेकंड का होता है। तो यहाँ पर देखो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.1 सेकंड के, बाकी के समय पे तो वो रिलैक्स करेंगे। तो एट्रियल डायस्टोल तुमसे पूछे तो 0.8 सेकंड का होता है। देखो टोटल ड्यूरेशन तुम्हारा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का है, एट्रियल सिस्टोल पूछे तो तुमसे 0.1 सेकंड का है, ओके। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का है, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का है। फॉलोइंग नोट अ कॉमन कॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेशन हो गया भाई, हार्ट फेलियर हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कौन सा सिम्टम नहीं है? कोरोनरी आर्टरी की डिजीज, वॉल का डिसऑर्डर की वजह से, इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन है, लॉन्ग टर्म सिस्टमिक हाइपरटेंशन। देखो बच्चों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं बच्चों, आपका इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ने से नहीं होगा, बाकी वॉल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, लॉन्ग टर्म सिस्टमिक हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट बताना है बच्चों, तुम्हारा हार्ट कहाँ पर है? थोरैसिक कैविटी में, है ना। तो मिड डायस्टिनम जो होता है, दोनों लंग्स के बीच में स्पेस है मिड डायस्टिनम, वहाँ पर तुम्हारा हार्ट होता है ना, दोनों लंग्स के बीच में होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है। हमारा हार्ट बिल्कुल सही है, इन द मिड डायस्टिनम बिटवीन द लंग्स। हार्ट में देखो ऊपर वाले पार्ट को बेस कहते हो और नीचे वाले पार्ट्स को एपेक्स कहा जाता है, ओके। हार्ट डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम, है ना। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो कि ट्राइकस्पिड वॉल होता है राइट वाला, उसमें 3 फ्लैप से कस्प होते हैं, और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो कि बाइकस्पिड मिट्रल वॉल होता है, उसमें 2 कस्प होते हैं। देखो सारी बातें करेक्ट है, जिससे कि तुम्हारे 4 पॉइंट्स रिवाइज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई है जो कि तुम्हारा करेक्ट हो गया। सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बताओ। बेसिलिक एक्सिलरी सबक्लेवियन या पाल्मर। तो भाई तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बेसिलिक वेन जो होती है, सुपरफिशियल वेन्स ऐसी वेन्स होती है जो क्लोज होती है सर्फेस ऑफ द बॉडी के, और ये डीप वेन को अपोजिट है, क्योंकि डीप वेन तो बच्चों वो सरफेस के बहुत दूर होंगी, डीप में होंगी, है ना। तो बेसिलिक वेन जो है लार्जेस्ट वेन होती है आर्म की, और जो
डायलिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सुपरफिशियल वेन है। कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वैसोमोटोर सेंटर और रिफ्लेक्स सेंटर, सारे सारे वाइटल सेंटर कहाँ बताए थे मैंने तुमको? मेडुला में बताए थे बच्चों, है ना। तो कार्डियोवास्कुलर सेंटर तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा? मेडुला में प्रेजेंट हो जाएगा। बाकी तुम्हारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर की बात करोगे, हंगर के लिए, थर्स्ट के लिए, सब के लिए तुम्हारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है तुम्हारे ब्रेन का बच्चों, थिंकिंग के लिए, तुम सोच सोच के आंसर दे रहे हो, उसके लिए तुम्हारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम, जो कि सेरिब्रम सबसे बड़ा, उसके बाद सेरिबेलम होता है ना। और जो है ये पोस्चर के लिए, बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से आर्टरी थिक हो गई है बच्चों, तो इसे तुम बोलते हो एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। क्या कहोगे? एथीरोस्क्लेरोसिस कहोगे। ऑप्शन ए करेक्ट है। पल्मनरी का नॉर्मल मीन पल्मनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है बच्चों? तो ये होता है तुम्हारा 8 से 20, 25 से 30, 20 से 25 की 25 से 30, 2 बार ऑप्शन आ गया, है ना। तो बाकी ये लगभग जो है तुम्हारा 8 से 20 mmHg हो जाएगा। ऑप्शन कितना होता है बच्चों? ये 25 से 30 नहीं होगा ये, ठीक है। ये इसमें तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक है। तो तुम ये देखो, ये लिखा हुआ है कि हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट एवरेज मीन पल्मनरी आर्टरी प्रेशर रफली तुम्हारा 14 ± 3 mmHg याद रखना। तुम ये वाला याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको रहने दो। तुम ये याद रखना, मतलब कि ये याद रखना तुम्हें, ठीक है। 14 ± 3 mmHg होता है। कह रहे विच वेन ड्रेन एब्डोमेन, एब्डोमेन को कौन सी वेन ड्रेन करेगी? कोरोनरी साइनस करेगा। कोरोनरी साइनस तुम्हारा ओपन हो रहा था राइट एट्रियम में बच्चों। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले बॉडी पार्ट से लेके आएगी और इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाले बॉडी पार्ट से लेके जाएगी। एब्डोमेन से कौन लेके जाएगा? इन्फीरियर वेना केवा लेके जाएगी बच्चों। जाके ओपन कहाँ पर होगी? तुम्हारे राइट एट्रियम में। ये तीनों की तीनों जो है ओपन कहाँ हो रहे हैं? तुम्हारे राइट एट्रियम में ओपन हो रहे हैं बच्चों। ओके, इन्फीरियर वेना केवा मेजर वेन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग डीऑक्सीडेंटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, वीनस ब्लड, कहाँ से? फ्रॉम ऑल स्ट्रक्चर बिलो द डायफ्राम, है ना। एब्डोमिनल कैविटी से ड्रेन करेगी बच्चों, विच इंक्लूड एंटायर एब्डोमन हो गया, पेल्विस हो गया, लोअर लिम्स हो गई। रिटर्न करेगी राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ब्लड फ्रॉम एब्डोमिनल ऑर्गन एंड वॉल्स कलेक्ट होते हैं वेरस ट्राइब्यूटरीज, जैसे कि हिपैटिक वेन्स में, रीनल वेन्स में, लंबार वेन्स में, कॉमन इलिक वेन्स में। सारे की सारी बच्चों अल्टीमेटली कहाँ पर जाके ब्लड अपना डालती हैं, मतलब फीड करती है इनटू इन्फीरियर वेना केवा। वीनस ड्रेनेज ऑफ एब्डोमेन इज बाय द इन्फीरियर वेना केवा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ओके, ब्लड प्रेशर को नोट करते हो कौन सी आर्टरी में? इनोमिनेट फिमोइलिक या ब्रैंकियल। तो बच्चों तुम्हारी कौन सी होती है? ब्रैंकियल आर्टरी होती है। ओके, आर्टरी डायरेक्टली लीडिंग टू कैपिलरीज। कौन सी आर्टरीज के बाद कैपिलरीज होती है? कैपिलरीज बच्चों, है ना। देखो वेन्स है, विन्यूल्स, विन्यूल्स सबसे छोटी होती है, विन्यूल्स जुड़ती हैं फिर वेन्स बनती है ना। मस्कुलर आर्टरी की आर्टीरियोल्स, तो आर्टरीज दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, है ना। आर्टरी दैट डायरेक्टली लीड इनटू कैपिलरीज, तो ये तुम्हारी होते हैं आर्टीरियोल्स होते हैं। ओके, आर्टीरियोल्स होते हैं बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा आर्टीरियोल स्मॉलेस्ट आर्टरी दैट ब्रांच आउट फ्रॉम मस्कुलर आर्टरीज एंड लीड डायरेक्टली इनटू कैपिलरी नेटवर्क। ओके, विन्यूल्स स्मॉल वेसल्स होती है दैट कलेक्ट करती है डीऑक्सीडेंटेड ब्लड को कैपिलरी से एंड मर्ज टू फॉर्म लार्ज वेन्स, है ना। देखो बच्चों, तुम्हारी ओटा है, ओटा से निकलेंगी तुम्हारी आर्टरीज, आर्टरी से फिर आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स जाके कैपिलरीज, कैपिलरीज जो है इनसे ब्लड, मतलब कि ब्लड ले लेंगे तुम्हारे विन्यूल्स, विन्यूल्स वेन्स बनाएगी, वेन से तुम्हारे वीना केवा। ओके, क्या ब्लड प्रेशर इन द ओटा इज मैक्सिमम, तो ओटा में ब्लड का प्रेशर कब मैक्सिमम होगा? सिस्टोल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, या राइट एट्रियम डायस्टोल करेगा, सिस्टोल करेगा लेफ्ट एट्रियम या तुम्हारा राइट वेंट्रिकल के डायस्टोल के दौरान। तो ओटा जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ओटा में जाता है ना बच्चों, पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड जाना ओटा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जब सिस्टोल होगा ना, तभी तो ओटा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा। जब तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल होगा, लेफ्ट एट्रियम, जिसकी लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी मैं एट्रियम बोल रही हूँ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जब सिस्टोल होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो है जो ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कर रहा है बच्चों। अब इसकी सबसे मोटी वॉल हम लोगों ने पढ़ी है, क्यों? क्योंकि इसको पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी है, बहुत सारा काम है इसके पास में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है, उस टाइम पे तुम्हारे ओटा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा मेरे बच्चों।
ठीक है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। ओटा डायरेक्टली सप्लाइड बाय वेंट्रिकल्स, सो प्रेशर जो होता है ब्लड प्रेशर ओटा में हाईएस्ट ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, ड्यूरिंग इट लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुश करेगा ब्लड को ओटा में। ओके, करेक्ट। 120/80 एचजी जो ब्लड प्रेशर तुम्हारा पढ़ते हो, नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80, तो 80 क्या है बताया मैंने तुमको, ये सिस्टोल है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा वाला, डायस्टोल रिलैक्सेशन कम वाला। ठीक है, तो 80 क्या है डायस्टोलिक है बच्चों, और 120 क्या है सिस्टोलिक है। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली वाली लब होती है, दूसरी वाली डब होती है, तो ये मैंने आपको बताया कि ड्यू टू फर्स्ट वाली जो होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और सेकंड वाली ड्यू टू क्लोजर ऑफ द तुम्हारे सेमी ल्यूनार वॉल्स जो कि ओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स आते हैं। तुम्हारे हार्ट की साउंड होती है, तुम्हारे हार्ट की साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है, तुम्हारे जो हार्ट के वॉल्स होते हैं उनके क्लोजर पे आती है बच्चों, जो क्लोज करते हैं, है ना, ओपन पे नहीं आती, क्लोजर पे आती है। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों ही ट्रू है तुम्हारे बच्चों। कह रहे स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल की स्टेज बताओ, कार्डियक साइकिल है ना, तो भाई आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। ठीक है, तो आपका एट्रियल सिस्टोल करे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल का मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो तुम्हारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0.3 सेकंड का होता है। फिर कह रहे कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, जहाँ पर तुम्हारे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कहोगे तो ये बच्चों पॉइंट तुम्हारा 4 सेकंड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही करेक्ट है तुम्हारे। एट्रियल सिस्टोल्स मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तुम्हारा, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहे हैं तुम्हारे दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल। अब देखो बच्चों, एट्रियल सिस्टोल तुम्हारा 0.1 सेकंड का है, तो एट्रियल डायस्टोल जब तुम्हारे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट्रिया, बाकी का समय जो है क्योंकि टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकंड की है ना, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल कर रहा है बाकी के टाइम पे तो एट्रियल डायस्टोल होगा, तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है, तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल तुम्हारा 0.85 सेकंड बचेगा ना, 0.5 सेकंड का, क्योंकि टोटल तो 0.8 सेकंड होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी क्वेश्चन बना हुआ है आगे, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। कह स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल, देखो ये क्वेश्चन मैं तुमको ये बता रही थी। वेंट्रिकल देखो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड बताया, तो सिर्फ एएस मतलब एट्रियल सिस्टोल, वीएस वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एडी एट्रियल डायस्टोल, वीडी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यहाँ पर देखो सभी ऑप्शंस में एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का सिर्फ एक ही ऑप्शन में है मेरे बच्चों। सिंपल सा तुम चले जाओगे ऑप्शन ए के साथ। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, तो एट्रियल डायस्टोल 0.87 सेकंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का। ओके, अभी कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तुम्हारे बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का, और साइकिल लास्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकंड का होता है। ड्यूरेशन और डिफरेंट स्टेजेस का बच्चों, एट्रियल सिस्टोल 0.1 का, एट्रियल डायस्टोल 0.7 का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का। ओके, ड्यूरेशन एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल जो है बच्चों 0.1 सेकंड का, तो एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का हो जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड का हो जाएगा। ओके, कह रहे ड्यूरेशन जो मैंने तुमको बता दिया 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.7 सेकंड। ओके, आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है ये प्रोडक्ट होता है हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हो किससे, कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए तुम स्ट्रोक वॉल्यूम से, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है बच्चों, कार्डियक आउटपुट हमारा 5 लीटर पर मिनट निकल के आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट ऑन ईच बीट, एक बीट पे कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो और 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगा तुम उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा जो कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा। मतलब कि तुम्हारा जो है कार्डियक आउटपुट क्या है, देखो कह रहे वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ऑन, एक बीट पे कितनी बार ब्लड पंप कर रहा है, एक बीट पे कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है ना। और जो है ये हार्ट रेट होता है 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है, 72 बार बीट करता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा लगभग जो है 5000 निकल के आएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड
पंप बाय हार्ट, 1 मिनट में हमारा ब्लड कितना पंप कर रहा है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है ना। वही तो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट होता है, तो उसको निकालने के लिए तुमने हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ओटा कंटेंट, तो ओटा में कौन सा वोल्व बताया था बच्चों, तो मैंने तुमको मिट्रल वोल्व, मिट्रल वोल्व बोल दो, बाइकस्पिड वोल्व बोल दो, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व बोल दो, एक ही बात है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ट्राइकस्पिड वोल्व बोल दो या फिर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व बोल दो, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। सेमी ल्यूनार वोल्व्स में तुम्हारे ओटिक वोल और पल्मनरी वोल्व्स आते हैं। बाइकस्पिड वोल्व तो तुम बच्चों मिट्रल वोल्व को ही कहते हो। तो ओटा में तुम्हारे जो हैं सेमी ल्यूनार वोल्व्स होते हैं, जो कि तुम्हारे ओटिक वोल होते हैं। ओपनिंग ऑफ द ओटा इज गार्डेड बाय ओटिक वोल, जो होता है तुम्हारा ना लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा। ओटा क्या है, लार्ज आर्टरी को तुम ओटा बोलते हो, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको ऑफ द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो मैंने आपको बताया ट्राइकस्पिड जो राइट साइड में है, बाइकस्पिड या मिट्रल जो लेफ्ट साइड में है, पल्मनरी वोल जो कि तुम्हारा राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में है, और ओटिक लेफ्ट वेंट्रिकल और ओटा के बीच में। ओके, मिट्रल वोल कहाँ पर है भाई, देखो अभी तुमसे मिट्रल वोल पूछ लिया। मिट्रल वोल, बाइकस्पिड वोल को क्या कहा था, मिट्रल वोल कहा था। मिट्रल वोल कह दो, बाइकस्पिड वोल कह दो, या फिर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल बोल दो। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। मिट्रल वोल, बाइकस्पिड वोल या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों तुम्हारा ट्राइकस्पिड वोल होता है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल करेक्ट है। राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी निकल के आ गया तुम्हारा। नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120/80 पड़ा। बीपी नॉर्मल बीपी, दिस इज सिस्टोलिक जो कि कॉन्ट्रैक्शन वाला ज़्यादा वाला होता है, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन वाला कम वाला होता है। सिस्टोलिक का नॉर्मल रेंज बताओ भाई, 60 से 80 नहीं होगा, 120 से लेके 140 mmHg हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट टैकीकार्डिया में, और ब्रैडीकार्डिया में लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाएगा। ओके, नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 बीट पर मिनट होता है, टैकीकार्डिया में 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा, ब्रैडीकार्डिया में 60 से कम हो जाएगा, 60 बीट पर मिनट। ओके, ओनली आर्टरी विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी की सभी आर्टरी में प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इन्फीरियर वीना केवा बच्चों तुम्हारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है एब्डोमिनल पार्ट से। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो ब्रांच होती है तुम्हारा, कौन सा ओटा, असेंडिंग ओटा, फिर ये आर्च होता है, फिर डिसेंडिंग होता है। इस आर्च जो असेंडिंग ओटा की ब्रांच है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क्या, डैश ऑफ हार्ट लोकेटेड है मायोकार्डियम में, रेस्पॉन्सिबल रेगुलेट करेगा रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट। तो एक कंडक्शन सिस्टम होता है तुम्हारे हार्ट का, क्या होता है मेरे बच्चों, कंडक्शन सिस्टम होता है। इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ पर प्रेजेंट है, बोन में, कार्डिक मसल्स में, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तुम्हारे कार्डिक मसल्स जो होती है हार्ट की मसल्स है भाई, तुम्हारे हार्ट की मसल्स को कार्डिक मसल्स कहते हो। इनमें इंटरकलेटेड डिस्क या लाइन ऑफ बर्थ माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफाइंग फीचर है तुम्हारे कार्डिक मसल्स के। इंटरकलेटेड डिस्क सपोर्ट करती है सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक टिश्यू इन ए वेव लाइक पैटर्न सो दैट हार्ट कैन वर्क लाइक अ पंप। इन एन ईसीजी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेटेड बाय, तुम्हारा जो ईसीजी होता है तो वहाँ पर जो है पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था ईसीजी की वेव कौन सी है, तुम्हें ऑप्शन दिए हुए थे पी, क्यूआरएस, टी, इस तरीके से और अलग अलग देके, ठीक है। तो पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव है ना। तो एट्रिया के डिपोलराइजेशन के लिए पी वेव होती है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। तो पी वेव जो है एट्रिया का डिपोलराइजेशन के लिए पी वेव हो गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, टी वेव वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। पी वेव रिप्रेजेंट करेगी एट्रिया का डिपोलराइजेशन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया या एट्रियल सिस्टोल को। ओके,
QRS वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। टी वेव रिटर्निंग क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ओके, कह रहे ECG आर वेव किसको डिनोट करेंगी, है ना, तुमने PQRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव देखी। यहाँ पर आर की बात करें हम, कह रहे एट्रिया का डीपोलराइजेशन तुमने देखा P वेव में, सेप्टल डीपोलराइजेशन, मेजर वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। तो QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो आर वेव क्या रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स में बच्चों QRS 3 है, QRS वेव्स है, तो Q वेव फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम बेसलाइन, आर वेव फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन फ्रॉम बेसलाइन, एस वेव फॉलोज द आर वेव विद नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ओके, नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो मैंने बताया 120/80 नॉर्मल BP होता है, ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है। तो नॉर्मल डायस्टोलिक कितना होता है, रेंज बताओ, तो ये 60 से 80 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्या डैश सप्लाई, डायफ्राम को कौन सी तुम्हारी ब्लड की सप्लाई कौन करेगा, फ्रैनिक आर्टरी है। रीनल तो किडनी के लिए, गैस्ट्रिक स्टमक के लिए वर्ड यूज हो जाएगा, ये फ्रैनिक हो जाएगी जो डायफ्राम को सप्लाई करेगी। ओके बच्चों, फ्रैनिक आर्टरी डायफ्राम को सप्लाई करेगी ब्लड, रीनल बाई किडनी के लिए हो जाएगा, टेस्टिकुलर टेस्टिस के लिए, ओवेरियन ओवरी के लिए टर्म होगी, गैस्ट्रिक स्टमक के लिए स्प्लैनिक, स्प्लैनिक बच्चों स्प्लीन और पेनक्रियाज भी। हिपैटिक का मतलब लीवर होता है, तो हिपैटिक आर्टरी लीवर के पास लेके जाएगी, गॉल ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ द स्टमक, डिओडिनम एंड पैनक्रियाज। ओके, नेक्स्ट है विच इज करेक्ट, भाई कौन सी बात सही है बताइए। कह रहे इंफीरियर वीना केवा इज फॉर्म्ड, इंफीरियर वीना केवा इज फॉर्म्ड व्हेन राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक वेन्स कह रहे ज्वाइन करती है एट द लेवल ऑफ बॉडी 5th लंबार वर्टिब्रा, लंबर के 5 पे तुम्हारी राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी जुड़ती है, जाके इंफीरियर वीना केवा बनाती है। फिर कह रहे राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी आर फॉर्म्ड, अब ये कह रहे राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी आर फॉर्म्ड व्हेन एब्डोमिनल ओटा। अब यहाँ पर ये तो वेन की बात करी थी, है ना, अब ये जो आर्टरी है राइट एंड लेफ्ट कॉमन आर्टरी, ये कब बनती है, तुम्हारा जो ओटा था तुम्हारा असेंडिंग, फिर आर्च ऑफ डिसेंडिंग ओटा, अब ये एब्डोमिनल में डायफ्राम के नीचे एब्डोमिन में एंटर करेगा तो एब्डोमिनल ओटा बन जाएगा। तो एब्डोमिनल ओटा डिवाइड होता है बच्चों लंबार, 4th लंबार पे डिवाइड होता है, और क्या बनाता है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी, ये भी सही है बच्चों। कह रहे बिफोर बर्थ, अब बर्थ से पहले की बात हो रही है, ठीक है। डक्टस आर्टीरियोसस ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग द आर्च ऑफ ओटा, तुम्हारे जो ओटिक आर्च जो है, आर्च ऑफ ओटा जो है, ज्वाइनिंग द आर्च ऑफ ओटा तो पल्मनरी आर्टरी, कह रहे इस ओटिक आर्च को पल्मनरी आर्टरी से ज्वाइन करा देता है, अलो ब्लड टू पास फ्रॉम पल्मनरी आर्टरी से, ताकि ओटा में सीधा ब्लड चला जाए, सीधा पल्मनरी आर्टरी से ओटा में ही ब्लड को चला जाने के लिए बच्चों क्या कह रहे हैं, डक्टस आर्टीरियोसस होता है भाई फीटस में, बर्थ से पहले की बात हो रही है, बच्चा जब ही अभी जो है बर्थ नहीं हुआ उससे पहले जो है, तो डक्टस आर्टीरियोसस कह रहे ज्वाइन कर देता है किसको बच्चों, आर्च ऑफ ओटा को ज्वाइन करेगा पल्मनरी आर्टरीज से, क्योंकि वहां पर जो है बच्चों लंग्स डेवलप नहीं होते ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये सारी बातें करेक्ट होती है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग इज कॉल्ड पेस मेकर, भाई तुम्हारा ऐसे नोड जो होता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हो, इम्पल्स जनरेट करने का काम तुम्हारा ऐसे नोड का होता है। एवी नोड को रिजर्व पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। अब रिजर्व पेस मेकर तुम्हारा एवी नोड होता है बच्चों, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। पल्मनरी आर्टरी, सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन तुम्हारी पल्मनरी आर्टरीज में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। पल्मनरी आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो हमारा जो राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरीज जो होती है ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास में, अब लंग्स के पास में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मनरी वेन्स लेके आएंगी और लेफ्ट एट्रियम को दे देंगी। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा जो होते हैं, ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई होती है। ओके, और यहाँ पर तो हमारे पल्मनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अगर पल्मनरी वेन्स की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा बच्चों। कह रहे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरीज जिनमें की
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है, ब्लड लेके जा रही है हार्ट से लंग्स के पास में, राइट वेंट्रिकल से बच्चों लंग्स के पास में। ओनली आर्टरी है तुम्हारी बॉडी की जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लंग्स लेटरली, मतलब लेटर मतलब साइड में। तो भाई बताओ तुम्हारा हार्ट है, ये हार्ट है, इसके साइड में कौन होगा? तुमने क्या कहा था, हार्ट भाई हमारे जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स 2 लंग्स है, उनके बीच में मिड डायस्टिनम में हार्ट होता है ना, तुम यही कह रहे थे। तो इसके लेटरली क्या है, लंग्स होंगे बच्चों, इससे सिंपल क्या होगा, लंग्स होंगे। बाकी ईसोफेगस कहाँ है, स्टर्नम कहाँ है, ओटा कहाँ है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ओटा जो है वो तो ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर के लिए सुपीरियर है ना, जो चीज़ ऊपर होगी उसके लिए सुपीरियर यूज करोगे, जो नीचे होगी उसके लिए इन्फीरियर। जो मतलब इसके सामने होगी, मैं देखो सामने कैसे बनाऊँ, जो इसके ऊपर मतलब इसके आगे होगी, मतलब आगे है ना, वो क्या होगी, सुपीरियर, इन्फीरियर। और जो है देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, हाँ सुपीरियर इन्फीरियर, और वो होती है पोस्टीरियर, हाँ पोस्टीरियर होती है ना, पोस्टीरियर और एंटीरियर, हाँ पोस्टीरियर और एंटीरियर और सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, ठीक है, एंटीरियर मतलब जो आगे, पोस्टीरियर जो मतलब पीछे। ठीक है, अब देखो अभी इनकरेक्ट बताना है, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट। अब बच्चों देखो इसमें जो है तुम्हारा हार्ट से कौन सा ऑर्गन भाई उसके लेटरल है, कौन सा उसके सुपीरियर है, कौन सा इन्फीरियर, कौन सा जो है, सारे मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। कह रहे एंटीरियरली जो है स्टर्नम है, रिब्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, एंटीरियर है ना, मतलब हार्ट के आगे मतलब। और पोस्टीरियर कह रहे पीछे जो है, ईसोफेगस है, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, डिसेंडिंग ओटा, इन्फीरियर वीना केवा, थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, ये पोस्टीरियर है। सुपीरियर और इन्फीरियर देखो, सुपीरियर कह रहे हैं सुपीरियर जो है ऊपर ओटा होगा, ये जो है एसवीसी जो क्या है, ये सुपीरियर वीना केवा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये सुपीरियर है। इन्फीरियर कह रहे हैं डायफ्राम, क्योंकि तुम्हारा हार्ट के नीचे जो है बच्चों वो डायफ्राम है ना, तो इन्फीरियर डायफ्राम हो गया। सुपीरियर ऊपर तुम्हारा ओटा हो गया, तुम्हारा जो है ये जो है सुपीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा हो गया ये एसवीसी। पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया। ठीक है, लेटरल से तुम्हारे लंग्स हो गए। अब आगे और पीछे के जो एंटीरियर पोस्टीरियर है हार्ट के, मतलब एंटीरियर उसके आगे मतलब स्टर्नम, रिब्स, क्योंकि तुम्हारे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ने हार्ट को प्रोटेक्ट करा हुआ है ना बच्चों। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उसके आगे है रिब्स है ना, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। पीछे पोस्टीरियर हार्ट के पीछे भाई ईसोफेगस है, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंका, तुम्हारे ब्रोंकस होते हैं है ना। डिसेंडिंग तुम्हारा ओटा है, जो डिसेंडिंग ओटा, इन्फीरियर वीना के बाद थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है बच्चों, तो ये ना कह रहे कौन सा जो है इनकरेक्ट है बच्चों, सारे ही करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करा कि तुम्हें सारा पोजीशन जो है बता सकूं, कौन सा लेटरली है, कौन सा एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर नन, कोई भी गलत नहीं है बच्चों, सारे सही हैं। कह रहे हैं बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले की बात हो रही है। द डैश ज्वाइन करता है, आर्च ऑफ ओर्टा को ज्वाइन कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी से। बताया ना मैंने तुमको, आर्च ऑफ ओर्टा तुम्हारी जो ओर्टिक आर्च है उसको पल्मोनरी आर्टरी से ज्वाइन कर रहा है। अलो ब्लड टू पास फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से ओर्टा में ब्लड को पास करने के लिए कौन था भाई आपका, डक्टस आर्टीरियोसस होता है। क्या होता है, डक्टस आर्टीरियोसस होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अम्बिलिकल वेन क्या बनेगी, कह रहे अम्बिलिकल वेन्स, क्योंकि ये ना फीटस में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में चेंज जाती है, ऐसी अम्बिलिकल वेन है। तो अम्बिलिकल वेन बाद में क्या बन जाती है, लिगामेंटम टेरस विनोसस आर्टीरियोसम या मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो अम्बिलिकल वेन्स क्या बन जाएगी, लिगामेंटम टेरस बन जाती है। अम्बिलिकल वेन ऐसी वेन होती है जो कि प्रेजेंट है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है प्लेसेंटा, फ्रॉम प्लेसेंटा इनटू द ग्रोइंग फीटस, है ना। प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस के पास लेके आती है अम्बिलिकल वेन्स, है ना। तो ये जो है बाद में अम्बिलिकम जो है लिगामेंटम टेरस बन जाती है। ओके, ठीक है,
तो यही बताया हुआ लिगामेंटम टेरस। कह रहा आफ्टर बर्थ दिस वेन यूजली ओब्लिटरेट एंड परसिस्ट एज द राउंड लिगामेंट, लिगामेंटम टेरस कहते हैं ऑफ द लीवर। लिगामेंटम टेरस अम्बिलिकल वेन ओब्लिटरेट हो जाती है और फाइब्रस लिगामेंटम फाइब्रस रैमनेंट बना देगी। लिगामेंटम विनोसस जो है रैमनेंट है, डक्टस विनोसस का रैमनेंट होता है। लिगामेंटम आर्टीरियोसम जो है किसका रैमनेंट है, ये तुम्हारा जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है वो लिगामेंटम आर्टीरियोसस बन जाता है ना। फीटल शंट होता है ओटा और पल्मनरी आर्टरी के बीच में हमारा जो डक्टस आर्टीरियोसस हमने अभी देखा। और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट कह रहे हैं रैमनेंट है अम्बिलिकल आर्टरीज का। कह रहे रैमनेंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस, डक्टर आर्टीरियोसस तुमने देखा क्या कर रहा था ये बच्चों, पल्मनरी आर्टरीज को आर्च ऑफ ओटा से कनेक्ट कर रहा था ना। डक्टस आर्टीरियोसस फीटल जो डेवलपमेंट के दौरान बर्थ से पहले, तो इसको जो रैमनेंट होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, देखो ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो मिट्रल वाल्व तो भाई तुम्हारा बाइकस्पिड वॉल को कह रहे थे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को कह रहे थे तुम मिट्रल बाइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। कोडी टेंडिनी लिगामेंटम आर्टीरियोसस होगा या ट्रेबिक्यूली कोर्नी, तो यहाँ पर ये लिगामेंटम आर्टीरियोसस होता है बच्चों, तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहा रैमनेंट जो है डक्टस आर्टीरियोसस का उसको लिगामेंटम आर्टीरियोसस कहते हैं, ऑल्सो कोल्ड एज लिगामेंटो बोटेलो या हार्वे लिगामेंट भी कहते हैं इसको। कनेक्ट करता है पल्मनरी आर्टरी को ओटा से। डक्टस आर्टीरियोसस फिटल ब्लड वेसल है, अलो करते हैं ब्लड टू बाईपास द लंग, है ना। तो क्या करते हैं पल्मनरी आर्टरी से सीधा ओटा के पास ब्लड चला जाए, उसके लिए एक तरीके की तुम्हारी फिटस में ब्लड वेसल है, वो है तुम्हारी कौन सी, ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है। अब बर्थ के बाद में भाई लंग्स डेवलप हो जाएंगे तो आप क्या भाई लंग्स काम कर देंगे, है ना। कह रहे डक्टस आर्टीरियोसस नॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्लोज हो जाता है विद इन अ फ्यू डेज टू वीक, ठीक है। और क्या बन जाएगा डक्टस आर्टीरियोसस, क्या बन जाएगा बच्चों, लिगामेंटम आर्टीरियोसस बन जाता है। अगर ये क्लोज नहीं हो पाता बच्चों, है ना, तो तुमने पढ़ा होगा पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, वो होता है। वो क्या होता है बच्चों, अगर तुम्हारा डक्टस आर्टीरियोसस नॉर्मली तो क्या होता है, ये कुछ कह रहे कुछ ही दिनों में या कुछ ही डेज टू वीक्स में ये क्या होता है नॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्ट होके क्लोज हो जाएगा, उसे तुम लिगामेंटम आर्टीरियोसम कह दोगे। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं हो पाया तो उसे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं, जो कि एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है। ओके, सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन इनटू, तो सुपीरियर रेक्टल वेन किस में ड्रेन करेगी भाई ब्लड को, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन में, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर वेना क्या है इंटरनल इलिक आर्टरी, तो ये सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करेगी इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में। सुपीरियर रेक्टल वेन एम्पटी होती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में एंड देन इनटू पोर्टल सिस्टम। कह रहे ए जाइगस वेन ड्रेन इनटू, तो ए जाइगस वेन कहाँ पर ड्रेन करेगी बच्चों ब्लड को, किस में से ड्रेन करेगी, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, राइट ब्रेंकियोसिफेलिक वेन है, लेफ्ट ब्रेंकियोसिफेलिक वेन, तो ये हो जाएगा सुपीरियर वीना केवा में, सुपीरियर वीना केवा। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा ए जाइगस वेन ट्रांसपोर्ट कर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन से कहाँ पर सुपीरियर वीना केवा में। एवरेज पल्स प्रेशर हमारा कितना होता है बच्चों 40 mmHg होता है ना। सिस्टोलिक तुम्हारा कितना था 120, डायस्टोलिक जो होता है 80, उनका जो डिफरेंस है तुम्हारा 40 हो जाएगा एवरेज पल्स प्रेशर। कह रहे हैं ब्लड प्रेशर रीडिंग आर गिवन इन 2 नंबर, टॉप नंबर तुम्हारा 120 वाला तो सिस्टोलिक होता है जो मैक्सिमम प्रेशर हार्ट का होता है एक्सर्ट वाई बीटिंग, और जो बॉटम वाला 120/80 था ना, तो 80 वाला जो होता है बच्चों वो होता है अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज बिटवीन बीट्स, है ना। तो सिस्टोलिक वाला जो माइनस करेंगे डायस्टोलिक में, तो पल्स प्रेशर आपका 120 में से 80 माइनस करके 40 mmHg निकल के आएगा। ओके, स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम, भाई तो मायोकार्डियम हमारे हार्ट में होगा, सिंपल सा है। मायोकार्डियम कहाँ होगा भाई, हमारे हार्ट में होता है। फॉलोइंग इज ट्रू, हार्ट इज सप्लाइड विद आर्टेरियल ब्लड बाय, हार्ट को ब्लड की सप्लाई कौन कर रही थी तुम्हारी हार्ट के लिए, कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी बताई मैंने तुमको, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो किससे ब्रांच, किसकी ब्रांच थी, तुम्हारा जो असेंडिंग ओटा है इसकी ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हार्ट इज सप्लाइड विद आर्टेरियल ब्लड बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी विच ब्रांच फ्रॉम ओटा इमीडिएटली डिस्टल टू ओटिक वॉल, ठीक है, बिल्कुल सही है। कह मोस्ट ऑफ वीनस ब्लड इज कलेक्टेड इनटू सेवरल स्मॉल वेन्स जो ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस ओपन होता है बच्चों राइट एट्रियम में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बातें करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, कोरोनरी साइनस ओपन है, बताया कहाँ पर ओपन होता है तुम्हारी, कह रहे मोस्ट जो ब्लड वेसल्स होती है वो बच्चों जुड़ जाती है स्मॉल वेन्स में, वो जुड़ के कोरोनरी साइनस बनाता है।
अब कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में ही तो ओपन होता है तुम्हारा, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, कोरोनरी साइनस, ये सारे तुम्हारे राइट एट्रियम में ओपन हो रहे हैं बच्चों, राइट एट्रियम में होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बताओ ट्रू। कार्डिक आउटपुट एक्सप्रेस करोगे बच्चों 5 लीटर पर मिनट हम लोगों ने पढ़ा है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को निकालने का फॉर्मूला है हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दो स्ट्रोक वॉल्यूम से, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 ml होता है और हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। बच्चों सारी बातें करेक्ट है ना, याद रखनी है सारी बातें करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन हमारा ई करेक्ट हो गया। कार्डिक आउटपुट को एक्सप्रेस करेंगे लीटर पर मिनट में। ओके, राइट साइडेड कार्डिक फेलियर, जो कार्डिक फेलियर होता है राइट साइड वाला जो होता है उसे क्या कहोगे, कंजस्टिव कहोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, क्रोनिक कार्डिक फेलियर कि एक्यूट वाला कहोगे। तो जो राइट साइडेड कार्डिक फेलियर है उसको बच्चों कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर कहा जाता है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है ब्लड प्रेशर के बारे में। नॉर्मल बीपी तुमको पता है 120/80 mmHg होता है, जो कि तुम्हारा ये तो करेक्ट है। कह रहे ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये इंक्रीज होगा इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता बच्चों। प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरी बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी सही है। वेयर्स फैक्टर स्ट्रेस एज एक्सरसाइज साथ साथ ऑल्टर करेंगे बीपी के लेवल को, ये भी सही है बच्चों। तो गलत तो तुम्हारी फर्स्ट वाली बात ही लिख दी इन्होंने, तो यही गलत हो गया, बाकी तो सही है। इरेगुलर हार्ट बीट एक पर्सन के डिटेक्ट करने हो तो इसके लिए हमारा ECG होता है बच्चों, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल का ड्यूरेशन 0.4 सेकंड का था, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का और कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल 0.4 सेकंड का। ओके, तो यही लिखा हुआ है स्टेज ऑफ कार्डिक साइकिल, एट्रियल सिस्टोल जहाँ पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल मतलब रिलैक्स करेंगे एट्रिया वेंट्रिकल दोनों। लार्जेस्ट वेन तुम्हारी बॉडी में लार्जेस्ट वेन कौन सी है, बेसिलिक सिफेलिक इंफीरियर वीना केवा या ग्रेट सिफेनस, ये ग्रेट सिफेनस हो जाएगा ना बच्चों, ग्रेट सिफेनस वेन। लार्जेस्ट आर्टरी तो ओटा है। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने पढ़ लिया स्फिग्मोमेनोमीटर होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट, इन शोक वाले पेशेंट को ट्रीट करने से पहले क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कह रहे एनकरेज करेंगे पेशेंट टू मूव अराउंड, अप्लाई करेंगे कोल्ड कंप्रेस टू फोरहेड, एडमिनिस्टर करेंगे ओरल फूड इमीडिएटली, एलिवेट करेंगे लेग्स को टू इंप्रूव ब्लड फ्लो बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे नोड का -60 मिलीवोल्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। कह रहे फ्रॉम ऐसे नोड से एवी नोड कार्डिक मसल्स ट्रांसपोर्ट थ्रो एंटीरियरली बच्चों, एंटीरियरली कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये बैकमैन ट्रैक्ट है, वैन बैक है, थोरेल की परकिंजे फाइबर है, तो बच्चों इसके लिए बैकमैन ट्रैक्ट है, ये देखो एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। बैकमैन ट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड कंडक्शन पाथवे होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्डिक इम्पल्स इफिशियंटली फ्रॉम ऐसे नोड से एवी नोड थ्रू एंटीरियर इंटर आर्टेरियल बैंड है ना, और जो वैन बैक ट्रैक्ट है ये थोरेल, और जो थोरेल ट्रैक्ट है ये मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट होता है रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो कनेक्ट होता है ऐसे और एवी नोड को विद इन द राइट एट्रियम। ओके, फॉलोइंग शोक हैपन इन अ स्टेट ऑफ सीवियर रिएक्शन। अब तुम्हारा जो बच्चों ये शोक पूछ रहा है कौन सा शोक है, तो बच्चों सीवियर रिएक्शन की वजह से तुम्हारा एनाफिलेक्टिक शोक देखने को मिलता है, जहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस आपका एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन होता है। ओके, बाकी कार्डियोजेनिक शोक में बच्चों हार्ट की वजह से जो होगा हेमरेजिंग में ब्लड लॉस है ना, उसकी वजह से हो जाएगा। कह रहा एनाफिलेक्टिक शोक में सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन अकर विद मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू अ ट्रिगर, जैसे कि मेडिकेशंस की वजह से। ओके, स्ट्रोक इज कोज्ड बाय ब्लड क्लॉट की वजह से, रप्चर इन ए मेजर आर्टरी द ब्रेन, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन है बच्चों, तो बच्चों ब्लड क्लॉट की वजह से भी हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी आर्टरी तो ब्रेन इसकी वजह से भी हो जाएगा, तो ए एंड बी ओनली। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन से जो है डायरेक्ट स्ट्रोक नहीं होगा, तो ठीक है यहाँ पर जो ए एंड बी ओनली हो जाएगा। कह रहे ब्लड जो क्लॉट है उसकी वजह से जो है तुम्हें इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है और आर्टरी रप्चर होने की वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिलता है। स्फिग्मोमेनोमीटर ये हमने पढ़ लिया भाई, ब्लड प्रेशर के लिए होता है ये, है ना, ऑप्शन ए हो गया। न्यूरोजेनिक शॉक जो है उसको कॉमनली, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है बच्चों, न्यूरोजेनिक जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक जो है कॉमनली एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पर एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाएगा एनाफाइलेक्सिस की वजह से, तो है ना,
और यहाँ पर ये न्यूरोजेनिक में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से होता है। हाइपोवोलेमिक मतलब कि जो क्या हो रहा है ब्लड लॉस की वजह से। हाइपोवोलेमिक शॉक प्राइमरली कॉज बाय लॉस ऑफ ब्लड या बॉडी फ्लूइड। ओके, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में से कार्डियोजेनिक हो जाएगा। सीवियर एलर्जी से एनाफाइलैक्टिक। ओके, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी से न्यूरोजेनिक। ओके, कार्डियोजेनिक शोक अगर मेनली ड्यू टू तो एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से तो हाइपोवोलेमिक हो गया। फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप इफेक्टिवली या इन्फेक्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप इफेक्टिवली। कॉमन कोज है कार्डियोजेनिक शोक का, कॉमन कोज है यहाँ पर देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, बताओ हार्ट फेलियर के सिम्टम्स। हार्ट फेलियर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, फटीग भी होगा, स्वेलिंग और लेग से एंकल। लेकिन डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन, ये तो नहीं होगा बच्चों, तो सी वाला ऑप्शन तो हटा दो। ए, बी और डी हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3 बच्चों। ओके, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, स्वेलिंग इन लेग एंड एंकल कॉमन साइंस है हार्ट फेलियर के। डिसयूरिया जो है पेनफुल यूरिनेशन, ये यूटीआई यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने पर मिलेगा, यूनिट ट्रैक्ट सिम्टम है, नॉट अ साइन ऑफ हार्ट फेलियर। ओके, रीनल आर्टरी, रीनल का मतलब है किडनी, है ना, सप्लाई करेगी ब्लड, किडनी को करेगी। रीनल मतलब किडनी। ब्रेन के लिए कैरोटिड, हार्ट के लिए कोरोनरी, लीवर के लिए पल्मनरी। ओके, लीवर के लिए पूछ लिया कौन सी, पल्मनरी दे रखा है लीवर। अच्छा, लंग्स के लिए, सॉरी बच्चों, लीवर के लिए तो हिपैटिक है ना, लीवर के लिए, और लंग्स के लिए, लंग्स की बात होगी तो पल्मनरी है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। लीवर के लिए हिपैटिक। ओके, रीनल किडनी। स्प्लैनिक जो है स्प्लीन के लिए भी होगी, बाकी पेनक्रियाज भी था इसमें, है ना, और गैस्ट्रिक है, तो यहाँ पर हिपैटिक हो गया। विच आर्टरी सप्लाई हार्ट, हार्ट के लिए कोरोनरी, कोरोनरी हार्ट की बात हो रही है। कोरोनरी आर्टरी हम देखा था, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि ब्रांच है तुम्हारी जो असेंडिंग ओर्टा की, है ना, ठीक है। कैरोटिड ब्रेन को जो ब्लड की सप्लाई करेगी, रीनल किडनी को, पल्मनरी लंग्स के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा क्या करेक्ट हो गया, ए बिल्कुल सही हो गया। ओके।